जो सियासी तूफान चल रहा दिल्ली में वो सब जानते हैं। ईडी दफ्तर के बाहर एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। राहुल गांधी से ईडी आज एक बार फिर से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी पहले आ चुकी थी। अब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी और कुछ ही देर बाद ये पूछताछ शुरू हो सकती है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी उनकी बहन मौजूद हैं और इसके साथ ही ये भी जानकारी देना जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी से ईडी जो पूछताछ कर रही है वो एक केस नेशनल हेराल्ड को लेकर है। आप जानते हैं, आप बखूबी इस बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन आज का सियासी तूफान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। रात को ही कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली आना शुरू हो चुके थे, दिल्ली कूच करने की तैयारी हो चुकी थी। एक तरह से कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत को दिखाना चाहती है और यह बताना चाहती है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। ऐसे में राहुल गांधी की जो तस्वीर सामने आ जाती है वो सुर्खियों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एक मामले को लेकर बेशक उनसे पूछताछ ईडी कर रही हो, वो इस मामले में आरोपी हो, लेकिन अब यह सियासी मुद्दा पूरी तरीके से बन चुका है क्योंकि कांग्रेस ने सवाल सरकार पर भी उठाए हैं, बीजेपी पर भी उठाए हैं। बदले की भावना से कार्रवाई करने की बात कही गई है। ईडी पर भी सवाल उठा दिए गए हैं और ये आज से नहीं उठाए गए हैं। इससे पहले तो कांग्रेस ने खुले तौर पर सबके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ईडी की खुलकर आलोचना की थी। इसमें रणदीप सुरजेवाला के नाम भी शामिल है। अब ऐसे में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तस्वीरें भी सामने आई। कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कल ही हमने तस्वीरें देखी थी, आप जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर जयराम रमेश हो या बाकी जो कांग्रेस के नेता हो, उनको हिरासत में भी कुछ देर के लिए लिया गया था। लेकिन ये तस्वीर काफी मायने रखती है और इस तस्वीर को ध्यान से आप देखेंगे, लग नहीं रहा है कि किसी केस में कोई भी आरोपी पूछताछ के लिए जा रहा। लग रहा है कि यहां पर किसी तरीके का कोई पार्टी का कोई कार्यक्रम हो। इस तरह की बातें इनके विरोधी कहते हैं, राहुल गांधी के विरोधी कहते हैं। लेकिन आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता इसमें मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हों या फिर प्रियंका गांधी हो, जिनके पास यूपी में कांग्रेस की बहुत बड़ी कमान इनके हाथ में है, तो इन दोनों को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बहुत तरीके से स्माइल कर रहे हैं। इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, ये खुश हैं कि मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए एकजुट हुए हैं और मेरे नेता मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हें कोई किसी ईडी का खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई पूछताछ में क्या पूछेंगे इसकी भी कोई चिंता नहीं है। बस राहुल गांधी अपने तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। ईडी ने बुलाया है तो पहुंच चुके हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बातें की जा रही है कांग्रेस के नेता से। और प्रियंका गांधी को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगी। इसके अलावा आपको यह भी हम बता दें कि इस तस्वीर से अलग एक तस्वीर उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी है जो कंधे से कंधा मिलाकर अपने नेताओं के साथ चलते भी हैं और पीछे पीछे भी चलते हैं। फिलहाल समय है राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने का, उनका साथ देने का। तो इसलिए कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है उन्होंने अपनी ओर से पहले यह कह दिया था कि राहुल गांधी पर आंच आएगी तो वो भी सीना तान कर खड़े होंगे और ऐसा हमने कल भी देखा और आज भी देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता राजा पटेल भी दिल्ली में मौजूद हैं जहां पर यह सब कुछ घटनाक्रम चल रहा है, जहां पर राहुल गांधी मौजूद है। क्योंकि आप सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे हैं तो हम जान लेते हैं राजा पटेल से कि अब आगे क्या होने वाला है, पूछताछ में आज क्या खास है। राजा पटेल, हम तस्वीर तो लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन अपनी जुबानी आप बताइए कि हम मानकर चलें कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है या हम मानकर चलें कि ये रूटीन की एक पूछताछ है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। राहुल गांधी के माथे पर चिंता की कोई लकीर हमें दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल देखिए कमल, जिस तरीके से कल पूरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की, हालांकि की जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि अपने बयानों में राहुल गांधी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बयान हैं जो कि भूल गए, उनको दोबारा से मतलब थोड़ा टाइम दिया गया, उसके बाद याद करके वो दोबारा बता रहे थे। इन्हीं कारणों की वजह से जो कल लंबी पूछताछ देर रात तक चली है ईडी की, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान एक फिर से खड़ा करते हैं। दूसरी ओर आज इस तरीके से दोबारा से ईडी ने उनको बुलाया है। तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, महासचिवों की बात करें, सांसदों की बात करें, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली की हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो सेंट्रल दिल्ली में आसपास के इलाके जो कांग्रेस मुख्यालय के आसपास की हम बात करें, जनपद की बात करें, अकबर रोड की बात करें, तुगलक रोड की बात करें, धारा 144 लागू है, जिसके समर्थकों में भी रोष देखने को मिल रहा है। कल पूरे देश में प्रदर्शन था, आज भी तमाम जो बड़े लीडर हैं वो राहुल गांधी अभी आपको रोकना चाहूंगा, कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजा पटेल, आप ऑनलाइन पर बने रहिएगा क्योंकि आप भी वहां पर मौजूद है और बहुत कुछ अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें ये ईडी दफ्तर के बाहर से भी और बाकी जगह से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यहां पर पहुंचे। नारेबाजी का सिलसिला जारी, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं क्या नारेबाजी हुई।
हाथों में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से ही रात को ही दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया गया था। जयपुर की बात करें या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें, दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो तैयारी पहले से हो रही थी और ये ताकत दिखाने का समय था कांग्रेस के पास कि किस तरीके से अपनी यहाँ पर शक्ति को दिखाया जाए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ किस कदर यहाँ मौजूद रहेंगे। इसकी रणनीति कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पहले बनाई थी, क्योंकि ये कांग्रेस आला कमान से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, क्योंकि कल हमने देखा क्या कुछ हुआ। पैदल मार्च निकाला गया, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद थे और जो बड़े नेता उनको हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे उनकी तस्वीरें, वो आराम से मौजूद थे अपने बाकी साथियों के साथ, जो उनके समकक्ष बड़े नेता भी हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी और इन गाड़ियों के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद भी हैं और तस्वीरें दिखाती हैं कि आज भी पूरी तरीके से सियासी तूफान सा यहाँ पर दिखाई देने को मिलेगा। जैसे कि हम तीसरी बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो सियासी तूफान से कम नहीं था। इसलिए आज क्या कुछ और देखने को मिलता है, बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार पलटवार का सिलसिला कैसे होता है, ये कई तरह के सवाल है जिनके जवाब आज दिन भर मिल जाएंगे। क्योंकि ईडी पूछताछ कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई। उधर बीजेपी भी अपनी ओर से कह रही है कि एक रूटीन की प्रक्रिया है, जो किया है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे राहुल गांधी को डर किस बात का है, तो दो तस्वीरों के माध्यम से सब कुछ बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरह से अब खलबली मची है। उनके दिग्गज नेता, बड़े नेता, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि आप जानते हैं कि समन तो भेजा गया था सोनिया गांधी को भी, अंतरिम अध्यक्ष को भी। ऐसे में उनकी तबीयत नासाज है, आप जानते हैं कोरोना उनको हुआ था, उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद राहुल गांधी को भी ईडी के सामने पेश होना था, तो कल कुछ पूछताछ हुई है। हालांकि स्पष्ट तौर पर जानकारी निकलकर सामने नहीं आती है कि ईडी अंदर क्या पूछताछ करती है, लेकिन छन कर जानकारी निकलकर सामने आई जाती है कि अंदर क्या हुआ होगा। ऐसे में दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी नजर आए। दूसरी तरफ कांग्रेस का रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस चौकस है, चौकन्ना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती थी कि एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका सामना हो सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जानती है बखूबी कि किस तरह से निपटना है, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति हो। यहाँ पर बात किसी की नहीं है, बात कानून व्यवस्था की है। इसलिए कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अपनी ओर से दिल्ली पुलिस ने पहले से पूरे इंतजाम कर लिए थे। लेकिन बात राहुल गांधी की बार बार हो रही है। राहुल गांधी के बारे में इतना हम जरूर बता दें कि नेशनल वार्ड केस को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही थी और एक बार फिर से ईडी की तरफ से उनको बुलाया गया है। कल ये जानकारी मिली थी और उसके बाद स्पष्ट भी हो चुका था शाम होते होते। और अशोक गहलोत, आप जानते हैं कि गहलोत ने बड़े नेताओं के साथ कल गिरफ्तारी भी दी थी, हिरासत में भी लिया गया था उनको भी। राजस्थान से जुड़े कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी पहले से दिल्ली में मौजूद थे। और इसके अलावा कांग्रेस के गुजरात प्रभारी की बात करें, पंजाब प्रभारी की बात करें, किसी की भी बात करें, आसपास के क्षेत्रों के जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी पहले कहा गया था कि हम राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है वो कतई सहन नहीं करेंगे। इसलिए ये तस्वीरें सामने आई। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके राहुल गांधी, क्योंकि वहीं पूछताछ होनी है। पहले कांग्रेस मुख्यालय में भी मौजूद थे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां पर पूछताछ होगी। नहीं कर सकता 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। सर आपके सांसद कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर AICC में आने के रोक सकते हैं, तो ये हालात हैं, देख रहे हैं आप लोग। सर ने देखा कि आपकी सिक्योरिटी को भी जो है बीच में रोक दिया गया, आप लोग तो खुद चीफ मिनिस्टर है, इससे भी आप लोगों को नहीं लगता कुछ अजीब सी स्थिति इस वक्त बनी? डेमोक्रेसी की हत्या ही हो रही है, आप समझ लो देश के अंदर। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, खाली धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करते जाओगे। हालात बड़े गंभीर है देश के, पूरे देश में गांव तक में तनाव हो गया है, समझ नहीं पा रहे सरकार। कस्बों में तनाव हो गया है, चाहे रामनवमी हो और चाहे वो शुक्रवार की नमाज हो, लोग सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? साथ साथ रहना जिंदगी के अंदर, हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, फारसी को, जैन को, सबको जिंदगी बितानी है, सदियों से बिताते आए हैं, आगे भी साथ साथ रहना है। तो फिर तनाव किस दिशा में ले आएगा देश को, ये चिंता का विषय है। और ईडी के नाम पे
अलग से नाटक कर रहे हैं। अशोक जी, कल से आज तस्वीरें कितनी बची है, मनोबल कितना बढ़ा है? तो अशोक गहलोत ये जानते हैं कि इनकी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी है, ये मौका क्यों छोड़ेंगे वो भी जानते हैं और कांग्रेस आलाकमान भी जानता है क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा लगी होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो छत्तीसगढ़ से भी आते हैं और राजस्थान से भी आते हैं। खैर, हमारे साथ राजा पटेल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, हम उनसे और कोई जानकारी लेते हैं। राजा पटेल, ईडी दफ्तर के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास, कितनी दूरी कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर की, कब तक पहुंच सकते हैं राहुल गांधी और उसके बाद की प्रक्रिया क्या? बिल्कुल, देखिए कमल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय से राहुल गांधी निकल चुके हैं। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है कांग्रेस मुख्यालय से ईडी का जो नया दफ्तर है, वहां पर राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। पर रास्ते में जिस तरीके से हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया, सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली पुलिस की बात करें, एक्स्ट्रा फोर्सेस की बात करें, वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी ऑफिस तक पूरी तरीके से छावनी में सारी सड़कों को तब्दील कर रखा है। जिस तरीके से जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया है, तमाम जो रूट है उनको अलग अलग तरीके से डाइवर्ट किया गया है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कल से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। जिस तरीके से अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर अलग अलग मैंने आपको कहा वो हमें रोकेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, वो हमें जेल में भेजेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो रणदीप सुरजेवाला को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रोकेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता राजा पटेल भी कह रहे थे ज्यादा दूरी नहीं है ईडी दफ्तर के लिए, तो कुछ तस्वीरें सामने आई है। क्या राहुल गांधी इसी काफिले की किसी गाड़ी में मौजूद हैं? बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी गाड़ियां अब पहुंच रही हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी राहुल गांधी को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और साथ ही उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो कुछ हो रहा है राहुल गांधी के साथ, उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन बीजेपी या फिर कांग्रेस को लेकर अगर सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो उनको लगता है कि ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, ईडी का जो मामला सामने आया उसको लेकर पूछताछ होगी, तो इसमें दिक्कत परेशानी की बात क्या है? क्यों परेशान कांग्रेस हो रही, कांग्रेस के नेता हो रहे? एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, कोशिश करते हैं सुनने की। मैंने आपको कहा वो हमें रोकेंगे, हम बढ़ते जाएंगे, वो हमें जेल में भेजेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। वो अत्याचार करेंगे, हम छाती पर वार सहेंगे, वो हमें मारेंगे, जेलों में फैलाएंगे, हम प्रेम का संदेश देंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, हम सवाल पूछेंगे, फैलाएंगे, हम उन्हें कटघरे में खड़ा करते जाएंगे, नफरत फैलाएंगे, नफरत के बीच वोट कराएंगे, हम उनसे प्रेम का सवाल पूछते जाएंगे, वो हमें मारेंगे, हमें जेल में पहले भी कहा कि इंतजाम पूरे कर रखे हैं, बसों का इंतजाम था ताकि हिरासत में लेकर कुछ देर के लिए कांग्रेस नेताओं को यहां से ले जाया जा सके, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए। कुछ और रिएक्शन आप देखिए। लगातार कांग्रेस के नेताओं को हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो इस समय आपने रणदीप सुरजेवाला को सुना भी, देखा भी, तस्वीरें लगातार खबरें अब तक आपको सीधे दिखा रहे हैं जो भी घटनाक्रम दिल्ली में हो रहा है। राहुल गांधी की ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है,
कांग्रेस के नेताओं ने क्या रणनीति अख्तियार की थी, जिसका नतीजा सबके सामने तस्वीरों में है। ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल भी लगातार हमारे साथ इस समय जुड़े भी हुए हैं और ग्राउंड पर मौजूद है दिल्ली में ही, जहां पर राहुल गांधी का काफिला हमने देखा। राहुल गांधी को हमने देखा, प्रियंका गांधी को देखा, रणदीप सुरजेवाला को भी हमने बस में देखा कि उनको हिरासत में लेकर बस में बिठाया गया ताकि इस जगह से दूसरी जगह ले जाकर उनको छोड़ा जा सके। अब ऐसे में राजा पटेल, हम सब कुछ देख पा रहे हैं, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में खासकर राजस्थान पर तो फोकस कांग्रेस का ही। क्या ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ और एक मौका की फिर से एकजुट करके जोश भरा जा सके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और बताया जा सके कि कैसे एकजुटता के साथ ताकत दिखानी होती है? इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार, और इसके साथ ही यह भी जानकारी है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। ये कल भी हमने देखा, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को भी हमने देखा। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में फिलहाल ले लिया है और इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इस जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ भी दिया जाएगा। हमारे साथ राजा पटेल एक बार फिर से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजा पटेल, क्या कुछ अपनी आंखों से आप देख पा रहे हैं? तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले जा रही है। रणदीप सुरजेवाला को तो हमने देखा, इसके अलावा कौन से और दिग्गज नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जिनको हिरासत में ले जाया गया है? और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया, कल से ही दिल्ली में डटे हुए हैं और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए राहुल गांधी रवाना हुए थे, उसके बाद भी तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जो जानकारी है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जितने भी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि थोड़ी ही दूरी पर ले जाके, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से उनको छोड़ दिया जाएगा आगे ले जाकर, पर लगातार दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, उसके बावजूद को इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं सेंट्रल दिल्ली में मौजूद हैं। सुरक्षा की हम बात करें कमल, तो यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में तमाम जो वीवीआईपी इलाका है, चाहे पीएम मोदी के निवास की बात करें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कांग्रेस मुख्यालय के जस्ट बैक साइड में उपराष्ट्रपति का निवास है, तो सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 लागू की गई है। किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं, एक मैसेज यहाँ पर देने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम एकजुट हैं। और तमाम जो अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, बड़े लीडरों की बात करें, वो कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीधी, कि लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी जो कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां हुई, काफी बड़े बड़े नेता, चाहे कैप्टन अजय यादव की हम बात कर लें या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कर ले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ले, तमाम जो प्रभारी हैं अलग अलग राज्यों के उनकी बात कर ले, तमाम जो बड़े लीडर हैं उन्होंने गिरफ्तारियां दी और देर शाम तक वो थाने में ही बैठे रहे। हालांकि देर शाम प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो थाना रोड जहां पर ये सारी गिरफ्तारियां हुई, नेताओं से मुलाकात करती हैं। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरीके से शामिल है। कल उनका वीडियो भी देखने को मिल रहा था। पुलिस उनको कांग्रेस मुख्यालय में जाने की अनुमति नहीं दे रही थी, जिसको लेकर जो कार्यकर्ता हैं हरियाणा के वो भी काफी ज्यादा नाराज दिखे थे वीडियो में। तो काफी कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज दोबारा से ईडी ने राहुल गांधी को तलब किया है पूछताछ के लिए। कितनी देर पूछताछ होती है, क्योंकि कल काफी ज्यादा टाइम, देर रात तक ईडी ने पूछताछ की और अब आज किस तरीके की प्रक्रिया ईडी के तमाम आपको रोकना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार राजा पटेल। राहुल जी को ये जो हरासमेंट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ जो आंदोलन हमने छेड़ा है, इसके लिए मैं समझता हूँ सरकार अब तो उनको मालूम होगा कि कानून के तहत किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो ये चीजें करना क्या, और वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर जवाब नहीं है तो हम लिख के भेज सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें। इसके बावजूद भी ये कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग डरने वाले नहीं, ये सत्याग्रह करते रहेंगे। और ये अन्याय के खिलाफ
हम लड़ते रहे। इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेताओं को भी आपको सुनवा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, ये हमने देखा था कांग्रेस मुख्यालय में, लेकिन ईडी दफ्तर पहुंचे हैं तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी, तो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। राहुल गांधी के साथ ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। कल भी एक लंबी पूछताछ चली थी, काफी घंटे तक, लेकिन आज एक बार फिर से ये पूछताछ चलेगी। और तस्वीरें आपके सामने हैं। अब हरीश रावत क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। कूचे कूचे तक हर खेत खलिहान और फैक्ट्री तक पहुंचे। सांसदों को भी अरे इनको आने दीजिए, ये सांसद भी है।